तो हम चलते हैं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 26 जून को चुनाव है। आम सहमति, क्योंकि पिछली बार तो अहंकार था, इस बार आम सहमति पर जोर डाला जा रहा है। बहुमत से कम यदि कोई पार्टी को रखती है आम जनता, तो वास्तव में लोकतंत्र कितना हेल्दी होता है ये दिख रहा है। और इस आम सहमति बनाने की कवायद राजनाथ सिंह को सौंपा गया है, किरण रिजिजू को सौंपा गया है, और ये लोग विपक्ष से भी मिल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किरण रिजिजू की मुलाकात भी हुई है। इस पूरे मामले में विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, वो उनकी एक ही मांग है कि यदि अब तक का जो इतिहास रहा है संसद बनने का, उसमें उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो पिछली बार उसने उपाध्यक्ष ही नहीं बनाए अहंकार में। तो इंडिया गठबंधन का कहना है कि उपाध्यक्ष का पद आप मुझे अगर देते हैं तो आपके लोकसभा अध्यक्ष के प्रति हम सहमति दिखाएंगे, लेकिन यदि आप उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं देते तो हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। आम सहमति नहीं बनती है तो ये खतरा है। साथ ही एनडीए में शामिल घटक दल चंद्रबाबू नायडू जो है वो इस पर सहमत नहीं है कि भाजपा का अध्यक्ष बने। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष बने, और इस पर लगातार बीजेपी और टीडीपी के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। टीडीपी अड़ चुकी है। वाजपेयी सरकार में भी टीडीपी ने समर्थन दिया था, और उस समय लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी टीडीपी से ही थे, और टीडीपी ने तब उस समय वाजपेयी सरकार जब बहुमत से दूर रही थी तो उनकी भूमिका थी टीडीपी की, हालांकि अध्यक्ष की वही होती है भूमिका, सरकार जो गिरी थी वाजपेयी की। तो इसलिए मोदी सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है, और टीडीपी भी जान रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बना लेती है तो संसद में जैसे चिराग पासवान की पुरानी रामविलास पासवान की पार्टी के साथ खेल किया गया, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ खेल किया गया, वो खेल कभी भी भारतीय जनता पार्टी दोहरा सकती है। तो 24 तारीख को जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर सबसे जो वरिष्ठ होते हैं उसको बनाया जाता है, ताकि उस दिन सांसद संसद के अंदर शपथ लें। वो तत्कालिक व्यवस्था होती है। उम्मीद है इस बार सबसे वरिष्ठ सांसद जो हैं वो सुरेश हैं, कोडिकुन्नील के सुरेश, कांग्रेस के हैं। संभावना है कि उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। विपक्ष उपाध्यक्ष का मांग कर रहा है, और उन्होंने साफ कहा है कि यदि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं मिलता है तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, और इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, और फिर 2 दिन बाद लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। पिछले लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 233 सीट है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 293 सीट है, और तीसरी बार उनकी सत्ता बनी है। परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है। 2014 में भी भाजपा को 282 सीट मिली थी, जो बहुमत से 10 ज्यादा था, और इसके अलावा 2019 में भी भाजपा को 303 सीट मिली थी, जो बहुमत से काफी ज्यादा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद बहुमत से पीछे रह गई है, जिसके कारण आप प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उस दिन बुझा बुझा काला पड़ गया, आवाज लड़खड़ाती हुई, रोने में उदासी, वो सब दिख रही थी, क्योंकि उनको गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। 13 साल वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, और वहां उन्होंने अकेले दम पर यानी भाजपा की सरकार चलाई। 10 साल प्रधानमंत्री में भी वो भाजपा के दम पर उन्होंने सरकार चलाई। ये पहला अवसर है जब उनको गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, और उसका पहली जो परीक्षा है वो लोकसभा अध्यक्ष के चयन के रूप में सामने आ गया है। इस पार्टी में 16 सीट के साथ तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, और 12 सीट के साथ जनता दल यू है। 240 सीट के साथ भाजपा सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी का पूरा प्रयास है कि वो अपना स्पीकर बनाए।
विपक्षी गठबंधन इंडिया भी टीडीपी पर दबाव बना रहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश करे ताकि हम भी उनको समर्थन दे सकें। और ये जो है टीडीपी इस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि नीतीश कुमार, पैर छूने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है, वो सरेंडर बोल चुके हैं। रविवार को एनडीए की घटक दलों की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। इस मामले में सरकार चाहती है कि ये पहला ही दिन टकराव का ना बने, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए टकराव ना हो, उपाध्यक्ष के मुद्दे पर टकराव ना हो, लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी यदि लोकसभा की अब तक की चली आ रही मर्यादा को मानती है, 2019 की गलतियां नहीं दोहराती है, विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देती है, और यदि उनके पार्टी गठबंधन में टीडीपी को अध्यक्ष देती है तो सब स्मूथ चलेगा। लेकिन भाजपा का पूरा जोर है कि अध्यक्ष उसका हो, ताकि पार्टियों में जोड़ तोड़ करने में आसानी हो। इसलिए टीडीपी और उनके बीच पेच फंसा हुआ है। 2014 में सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनी थी और उस वक्त भी एआईएडीएमके थम्बी दुराई को उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 17वीं लोकसभा में जो है पद ये खाली रहा था और ओम बिरला को अध्यक्ष बनाने के बाद वोट के अहंकार में भाजपा ने उपाध्यक्ष पर विपक्ष को पद नहीं दिया। कांग्रेस, आपको ध्यान हो कि यूपीए की जब सरकार बनी थी तो यूपीए के दौर में भी पहली सरकार मनमोहन सिंह की जब 2004 में बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के चरणजीत अटवाल को 2004 में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। कांग्रेस ने इस गरिमा का ध्यान रखा था और 2009 में कड़िया मुंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये ध्यान कांग्रेस ने रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है और खासकर नरेंद्र मोदी की भाजपा, वाजपेयी वाली भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी की भाजपा ने इसका कोई ख्याल नहीं रखा और 17वीं लोकसभा में किसी को उपाध्यक्ष पद ही नहीं दिया। अपने मन से वो संसद को और तानाशाही से चलाते रहे और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि विपक्ष के पहली बार लोकसभा के इतिहास में विपक्ष के 150 सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। खुलेआम तानाशाही की गई थी। ये अधिक बहुमत देने से क्या स्थिति होती है ये जनता देख चुकी है और शायद इसलिए जनता ने इस बार नरेंद्र मोदी पर लगाम लगाने के लिए बहुमत से नीचे उनको रखा है। इसमें खंडित जनादेश के मामले में जो हुआ है, टीडीपी इसको लेकर पूरी तरह से सजग है। इस पर अन्य दल भी उसको सजग कर रहे हैं, क्योंकि टीडीपी को मालूम है कि पार्टियों को तोड़ने में अध्यक्ष की भूमिका का हमेशा उपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने।